मॉनसून सत्र चुनावी साल के लिहाज से सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है तो विपक्ष के लिए भी कई मायनों में चुनौतीपूर्ण है। आम चुनावों के फाइनल रण में जाने से पहले मॉनसून सत्र विपक्षी दलों के लिए सेमीफाइनल जैसा होगा। सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले बिल्स पर दलों के समर्थन विरोध की तस्वीरें विपक्षी एकता की नींव को मजबूती दिखा देंगी। तो रहे कि मुसलमान को सबक सिखाएंगे मगर नुकसान देश का होने वाला है। यूसीसी पर रार जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम सवाल पूछेंगे वो 20,000 करोड़ कहाँ किसका है। जेपीसी की मांग पर तकरार हो। कॉन्स्टिट्यूशन में यह तो लिख दें कि हम अडानी के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे और नहीं लिखेंगे तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम तो आवाज उठाएंगे। यह दिल्ली के अध्यादेश का मुद्दा। सभी ऑपोजिशन पार्टीज को अपील करना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा इसे किसी भी हालत के अंदर राज्यसभा में पारित नहीं करवाना। 2024 आ रहा है तो कब्रिस्तान और शमशान घाट की तो डायलॉग खत्म हो गया, यहाँ डायलॉग शुरू करना है। जो काम हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया हम करने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्ष पहले से ही बंटा है। एकता की कोशिशों की दो धुनियां। केजरीवाल यूसीसी का समर्थन कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे भी यूसीसी के पक्ष में है। जेडीयू सोच विचार कर निर्णय लेने की बात कह चुकी है। यूसीसी अध्यादेश को अगर पास कराने की नौबत संसद में आई तब कौन साथ जाएगा सरकार के और कौन विरोध में रहेगा, इस पर विपक्षी एकता का काफी दारोमदार रहेगा। मॉनसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश को बदलने का विधेयक एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्षी एकता की परीक्षा होना तय है। इस अध्यादेश का आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। केंद्र के फैसले के खिलाफ और संसद में समर्थन के लिए केजरीवाल अब तक कई नेताओं के दरवाजे पर चक्कर लगा चुके हैं। यहां तक कि पटना की विपक्षी एकता की बैठक में भी हाजिरी लगा चुके हैं। ऐसे में केजरीवाल के लिए तो सबसे बड़ी परीक्षा यही रहनी है कि वो इस अध्यादेश को राज्यसभा में रोक सके। हालांकि कांग्रेस की तरफ से पहले कोई संतुष्टिजनक जवाब उन्हें नहीं मिला था, लेकिन अब संकेत सकारात्मक मिल चुका है। केजरीवाल के साथ कौन जाएगा कौन नहीं, इस पर भी विपक्षी एकता के किसी भी मोर्चे का काफी दारोमदार टिका रहेगा। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों से पहले विपक्षी एकता की जो तस्वीर पटना में दिखी थी, उसके कई किरदार अब आमने सामने हैं और एक दूसरे को आंखें तरेर रहे हैं। पश्चिम बंगाल पंचायती चुनाव में जिस तरह हिंसा की तस्वीरें सामने आईं, उसके बाद से विपक्षी दलों में प्रमुख टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस सामने सामने हैं। আমি কোনো হিংসাকে সাপোর্ট করি না। হিংসা, দেশ, ঘৃণা এগুলো আমি করি না। আর আমি যেটা করি না আমি মুখ ফুটে বলবো করি না। আমি দুঃখিত যে রাম বাম শাম এরা তিনজন প্লাস আর একজন চারজন মিলে জোট বেঁধেও মুয়া ঘোট বেঁধেছিল। তাদের এইসব প্ল্যানিং ছিল গন্ডগোল করবার। बंगाल में पंचायत चुनाव नहीं, ये सिर्फ एक प्रहसन है। आम लोगों के साथ मजाक किए जा रहे हैं और ये सब जानबूझकर सत्तारूढ़ पार्टी साथ में पुलिस बल और बंगाल के चुनाव आयोग सब मिलकर ये बंगाल के लोगों को लोकतंत्र के अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। तो इसलिए हिंसा थामने के कोई नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि हिंसा की बजाय ये सरकार के पास और कोई चारा नहीं है। इसी तरह बिहार में जेडीयू के अंदर ही संघर्ष की स्थिति है। महाराष्ट्र में राजनीति कई खेमों में बढ़ चुकी है। हालांकि अगली मीटिंग जल्दी ही विपक्षी एकता की होनी है।
लेकिन मॉनसून सत्र तक ये कोशिशें कितनी टिकेंगी, कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मॉनसून सत्र की कार्रवाई पुरानी संसद में हो या नई में, लेकिन ये बात तो तय है कि कोर्ट के फैसले के बाद अयोग्य ठहराए गए राहुल गांधी इसमें नहीं होंगे। लेकिन ये भी तय है कि कांग्रेस की आक्रामकता में इससे शायद ही कोई असर पड़े, लेकिन ये एक मुद्दा रह जरूर सकता है। मॉनसून सत्र पर चुनावी छाया रहने तय है। देखना यह है कि सरकार कौन कौन से बिल लाएगी, क्योंकि इन्हीं के आधार पर देश की आने वाली राजनीतिक दशा और दिशा तय होगी। जो बिल सरकार लाएगी उन्हीं के समर्थन विरोध के आधार पर यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि कौन किसके साथ है। कई अन्य सदस्यों से आग्रह प्राप्त हुआ है दिनांक 22 मार्च 2023 को सदन अवकाश घोषित किया जाए। माना जा रहा है कि संसद के मॉनसून सत्र में सरकार कई जरूरी बिल ला सकती है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र के लिए सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, वन संरक्षण कानूनों में संशोधन और दिल्ली सेवाओं पर अध्यादेश को सूचीबद्ध किया है। लोकसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन जारी करके मॉनसून सत्र के लिए कुल 21 विधेयकों की लिस्टिंग की है। इनमें जन विश्वास विधेयक, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक, फिल्म पायरेसी रोकने के लिए कानून भी शामिल हैं। ये वही अध्यादेश है जिसे लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में ठनी हुई है। आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश पर तमाम दलों से समर्थन मांग रही है। इसके लिए केजरीवाल की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि वो राज्यसभा में इसे पास होने से रोक सके। इसके लिए उन्हें कई विपक्षी दलों से जुड़े राज्यसभा सांसदों के वोट की जरूरत होगी। अब ये जो अध्यादेश जारी किया गया है ये संसद में आएगा, संसद के मॉनसून सेशन में। तो बीजेपी की लोकसभा में तो बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। उनकी 93 सीट्स हैं 238 में से। तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता, इसको बिल को हराया जा सकता है। तो संघीय ढांचा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर जिस तरीके से रोज आक्रमण हो रहे हैं मोदी सरकार द्वारा, मोदी सरकार के जो नियुक्त किए गए हैं व्यक्ति, राज्यपाल खासतौर से उनके द्वारा, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी जो स्वतंत्रता है उसको खत्म किया जा रहा है। इस पर हम जरूर चर्चा मांगेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दी थी, जिसे अब संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इस सत्र में सबसे अहम विधेयकों में शामिल है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023। इसमें कंपनियों पर नियमों का उल्लंघन करने पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसका मकसद देश के नागरिकों की निजी डेटा की सुरक्षा करना है। इसके तहत यूजर के बिना मर्जी के उसका पर्सनल डेटा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 प्रदर्शनियों के लिए फिल्मों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी एक विधेयक आ सकता है। इस विधेयक के आने से माना जा रहा है कि फिल्म पायरेसी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। 19 दिसंबर 2022 को ये विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। इसमें 65 कानूनों को निरस्त करने का प्रयास किया गया है जो अब चलन में नहीं है या जिन्हें दूसरे कानूनों द्वारा अनावश्यक बना दिया गया है।
इसके अलावा कई दूसरे बिल भी हैं जो इस बार संसद में पेश किए जाएंगे।